हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र विषय हिंदी का सेट बी कक्षा 12वीं वालों का देखने वाले हैं। ठीक है, फुल सोल्यूशन देखेंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है सही विकल्प। तो छोटा मेरा खेत जो कविता का जो हिंदी रूपांतरण है वो किसने किया, तो उमा शंकर जोशी जी ने किया। ठीक है, उमा शंकर जोशी जी ने। कौन सा अस्थाई भाव जो है सुषुप्तावास में विद्वान रहता है, तो जो हो जाएगा अस्थाई भाव। ठीक है, ये वाला अस्थाई भाव। उत्पीड़न का जो क्या अर्थ है, उत्पीड़न का जो अर्थ है हो जाएगा शोषण। ठीक है, शोषण है। ढाक के वही तीन पात का होने का अर्थ है सदा एक सा, क्या हो जाएगा सदा एक सा। ठीक है, अगला क्या है, सिंधु सभ्यता के जो संदर्भ बोध को क्या नाम दिया गया, तो समाज पोषित। ठीक है, समाज पोषित हो जाएगा, समाज पोषित, ये बी वाला। संवाददाताओं के बीच का काम जो है क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे, पहला उमाशंकर जोशी, दूसरा अस्थाई भाव, तीसरा शोषण, चौथा सदा एक सा, पांचवा समाज पोषित, छठवा बीट। ठीक है, चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 2 का उत्तर। तो बिना मुरझाए कविता के माने चिड़िया के सॉरी फूल क्या जाने। ठीक है, फूल हो जाएगा इसमें आपका जो ये वाला लिखा सबसे पहला वाला, ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, रीतिकाल का जो एक अन्य नाम है वो क्या है, श्रृंगार काल। ठीक है, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वो ओज गुण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओज गुण। ठीक है, अगला क्या है, वो पहलवान की ढोलक जो पाठ की विधा है, कौन सी विधा है, कहानी विधा है। ठीक है, कहानी हो जाएगा आपका ये वाला। और जो वाक्य शब्द समूह है, कैसा शब्द समूह है, सार्थक शब्द समूह। शोध लेकर भाषा के शिक्षक थे तो मराठी हो जाएगा आपका राइट आंसर, मराठी। ठीक है, एक सफल साक्षात्कारता में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त ज्ञान। देखिए रुबाइया जो है वो फेरक गुराखपुरी की जो कविताएं हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का आपका उत्तर दिखा देते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 का यहाँ पे फाइनली आप लोग देख लीजिए, पहला फूल, दूसरा श्रृंगार काल, तीसरा ओज, चौथा कहानी, पांचवा सार्थक, छठवा मराठी, सातवां पर्याप्त ज्ञान। ठीक है, हम आपको ऐसे ही सभी विषय के प्रोवाइड करवाएंगे एकदम सही एवं सटीक आंसर। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्या है, रुबाइया का हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। ठीक है, दूसरा क्या है, खंड काव्य का जो हो जाएगा पंचवटी। क्या हो जाएगा, पंचवटी। ठीक है, तीसरा क्या है, मेरा कल्पना का आदर्श समाज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 होते हैं। ठीक है, में दबे पा जो है ओम थानवी की रचना है, संचार माध्यम रेडियो श्रव्य। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। अभी 4 हमने नहीं किया है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल में कौन सा रस है, वात्सल हो जाएगा। ठीक है, गुड़धानी का क्या अर्थ है, गुड़ और चने से बना जो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है गुड़धानी का अर्थ है अनाज से है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव किस मत के अनुयायी हैं, तो बौद्ध मत हो जाएगा। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम, परिभाषित शब्द, सिंधु सभ्यता की ईंटों की जो बनावट का अनुपात था, ये तो आप लोग किताब से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है। बाइट क्या है, तो ये भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सत्य की ओर बढ़ते हैं, सत्य और असत्य की ओर। ठीक है, सत्य और असत्य की ओर। तो राम की जो शक्ति पूजा है वो कविता के रचनाकार कौन है, निराला जी है। ठीक है, अगला क्या है, चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। तो आपका जो पहला हो जाएगा वो सत्य है, ये आपका पिछली बार भी आया था सिटे में भी। ये दो जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, जो सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो सीरीज के वृक्ष होते हैं वो छायादार होते हैं। चौथा क्या है, लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे अलग अलग है, समान नहीं है। ठीक है, लोकोक्ति जो है वाक्यांश होता है, सॉरी शब्दांश होता है, वो वाक्यांश होता है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, बिल्कुल ये जो है आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, समाचार लेखन में 7 प्रकार के होते हैं, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, पूरी की पूरी है यहाँ पे। चलिए प्रश्न क्रमांक आपकी जो 6 है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अथवा वाला किया है। ठीक है, छायावादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, नवीन शिल्प विधान की समायोजना की गई है। दूसरा, बौद्धिकता को प्रधानता दी गई है। तीसरा, इस काव्य में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। चौथा, इस काव्य में बोल चाल, ठीक है यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, बाल चाल लिख गया है, तो बोल चाल की जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 6 क्या आता है गाइज, प्रश्न क्रमांक 6 जो है आपका कह रहा है, सॉरी 6 तो हमने देख लिया। प्रश्न क्रमांक 7 क्या आपका कह रहा है, कमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर देख पा रहे होंगे, कमरे में बंद अपाहिज कविता अपनेपन की भावना में छिपी करुणा नहीं अपितु क्रूरता को व्यक्त करती है। इस कविता में कवि ने सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुँचाया है। यह कार्य बाह्य रूप करुणा भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य
कुछ और ही होता है। इसमें अपाहिज से जो बेहुदे प्रश्न पूछे गए हैं वे अपाहिज की पीड़ा को बढ़ाने वाले एवं संवेदनशील है। उनमें करुणा नहीं क्रूरता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है आपका? कोई दो महाकाव्य एवं उनके रचनाकार लिखिए। ठीक है। कोई दो महाकाव्य एवं उनके रचनाकार लिखिए। तो यहाँ पे 2 महाकाव्य हैं, आप लोग 3 लिख लीजिएगा क्योंकि एक भूल भी जाता है तो 2 याद रहेंगे। ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास की है, उपसाकेत मैथिली शरण गुप्त की है, प्रेम प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रश्न मांगा आपका 9 क्या कहता है? भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। तो भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम बस जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। समुझ तुम्ही घन श्याम हरि नाच उठे वन मोर, पाव महावर देन को नैन बैठी जाए, फिर जानी महावर एड़ी मेड़ित जाए। तो ये आप लोग उदाहरण लिख लेंगे। ठीक है। और फिर आपका अगला क्या है? प्रश्न क्रमांक 10, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी जो है किसी व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन को प्रस्तुत करना आत्मकथा है। जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है, आत्मकथा में लेखक तटस्थ नहीं रहता है। जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है, आत्मकथा की प्रामाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक आप 11 क्या है? नकली सामान जो है बेचने के कोई वो लिखना है। ठीक है। जागरूक करने के कोई 2 तरीके, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। ठीक है। लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग हो सकती है, मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है। लोकोक्ति के लिए एक तदनुरूप संदर्भ की आवश्यकता होती है, मुहावरे के लिए तदनुरूप संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण गागर में सागर भरना, उदाहरण दांतों तली उंगली दबाना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 आपका क्या कह रहा है? तकनीकी शब्द के उदाहरण लिखना है। तो कोशिकी, रेखाचित्र, आवृत्ति, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 क्या आपका कह रहा है? रोजी रोटी की तलाश में जो है यशोधन पंत ने किसको शरण दी थी? किसने शरण दी थी यशोधन पंत को? तो किसनदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसनदा क्या हो जाएगा? किसनदा हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 15 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक आपका 15 जो कह रहा है कि इंटरनेट की जो है कोई 2 उपयोग लिखना है, सकारात्मक उपयोग। ठीक है। इंटरनेट के कोई 2 सकारात्मक उपयोग। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इंटरनेट के सकारात्मक उपयोग। तो इंटरनेट के द्वारा बटन दबाते ही विश्व भर का ज्ञान मिल जाता है। इंटरनेट के कारण समाचारों का संप्रेषण, संकलन तथा सत्यापन आसान हो गया है। इंटरनेट के द्वारा रिसर्च व शोध का कार्य आसान हो गया है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक आपका 16 है। हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं लिखना है और भापच कलापच। ठीक है। तो मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश आदि। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इन्होंने प्रेम और सौंदर्य को जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए उसका सजीव चित्रण किया है। ठीक है। उनकी रचनाओं में प्रभावी सामाजिक चित्रण दृष्टिगोचर है। बच्चन जी की कविताओं में व्यक्तिगत भावना की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। उनके साहित्य में मानवतावादी की विराट भावना के भी दर्शन होते हैं। श्रृंगार रस के संयोग पक्ष की अपेक्षा उनका मन वियोग पक्ष में अधिक रमा। साहित्य में स्थान उनका क्या है? हिंदी साहित्य में बच्चन जी का स्थान अद्भुत व विस्मरणीय है। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखना है। तो 2 रचनाएं, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, कल्पलता। ठीक है। भाषा शैली है, आचार्य द्विवेदी जी की भाषा जो है पूर्ण अधिकार है और भाषा सर्वदा उनकी लेखनी की चेरी रही है। उन्होंने शुद्ध एवं साहित्यिक भाषा का ही साहित्य में प्रयोग किया है। भाषा तत्सम प्रधान है। इनकी रचनाओं में पंडित प्रदर्शन की अपेक्षा साहित्य व सरलता है। तत्सम शब्दावली के साथ इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। इस प्रकार उनकी भाषा पर निष्ठित सुसंस्कृत व्याकरण के अनुशासन से अनुशासित विषय अनुकूल भावुकता एवं कविता की छटा से परिपूर्ण। द्विवेदी जी की शैली उनके व्यक्तित्व का द्योतक है। उनके साहित्य में गंभीर विषय के बीच में हास्य एवं व्यंग्य के छटे मिलते हैं। इन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, भावनात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों को अपनाया। साहित्य में स्थान द्विवेदी जी मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक तथा साहित्यकार दृष्टा के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सदैव स्मरणीय है। ठीक है। यहाँ पे आपको भा पल्लवन लिखना है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको ये भी लिख लेना है उसी में, प्रश्न क्रमांक 18 में। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक आपका 19 आता है। यहाँ पे आपको पद्यांश दिया था, उसका उत्तर देना था। तो पहला उत्तर हो जाएगा तीर्थ या संगम स्थान। दूसरा, भारतीय एकता का जो सबसे बड़ा सिपाही और संत वह है जो भाषाओं के संगम में आज का सबसे बड़ा तीर्थ है, जो इन तीर्थों में जो भी भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है। ठीक है। गद्यांश के आधार पर जो आज का सबसे बड़ा तीर्थ भाषाओं का संगम है। यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी प्रश्न क्रमांक 20 का, तो आप लोग लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 2 में संकलित कविता वादा लग से उद्धृत की गई। इसके कवि सूर्यकांत निर्भटी निराला जी है।
ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग संदर्भ बोध या काव्य संदर्भ लिखना मत भूलिए करिए, ठीक है, नहीं तो आपके ना चाहते हुए भी आपका नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रगतिवादी विचारधारा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको जाड़े का दिन है, तो ये वाला भी आपको लिखना है, ठीक है। तो यह संदर्भ लिख लीजिएगा आप लोग, ये प्रसंग, ये पूरी की पूरी व्याख्या, ठीक है, व्याख्या, और यहाँ भी व्याख्या है, ठीक है। ये आप लोग पूरा का पूरा लिख लेंगे। यहाँ पे विशेष है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक आपका 23 का उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर यहाँ पे आपका निबंध वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर यहाँ पे। तो हमने आपको पूरी पूरी बता दिया है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में नाइस ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।